गिरी, गिव मी दिस बॉटल। तुझे इंग्लिश नहीं आती क्या? तू इंग्लिश की बात कर रही है? गिव मी दैट बिस्किट्स। फिर गलती? क्या गलती? दिस दैट ऐसे यूज नहीं होता। तुझे कैसे पता? वो ऐसे कि मैं कंचन मैम से सीखती हूँ। आजा तू भी सीख। चल 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 चल। दिस दैट दीज एंड दोज। गाइज, ये ऐसे 4 वर्ड्स हैं जिनके बिना कोई इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। जी हाँ, दिस दैट दीज दोज की शुरुआत हो जाती है जैसे ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। बट कुछ इसके ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत आगे चलकर भी पता नहीं लगता। जैसे जब आप 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हिंदी में हम यूज़ करते हैं आप रमेश हैं और आप सुरेश, बट इंग्लिश में हम यू ना यूज़ करके इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसी तरीके से जैसे कि आप किसी को फ़ोन करते हो, आपको पूछना है कि क्या आप, मान लीजिए कि आप निशी बोल रही हैं, तो यहाँ पर भी आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ये सारी चीज़ें तो वीडियो में अंत तक बने रहो। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। सबसे पहले इन चारों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं गाइस। तो देखो, दिस और दैट जो है ना, ये यूज होते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। वन थिंग और पर्सन, वन थिंग और पर्सन, सिंगुलर यानी कोई एक व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, उनके साथ दिस या दैट का यूज होता है। दीज और दोज जो हैं ये प्लूरल हैं, प्लूरल के साथ यूज होते हैं। सो मोर देन वन थिंग और पर्सन, मोर देन वन थिंग और पर्सन, ऑलराइट, यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ या उनके लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं। तो ये तो आपने इस तरीके से देखा, ठीक है, 2-2 का पेयर। लेकिन अब बात आती है समझने की कि ये वाला जो हमारा दिस है और ये जो दीज है ये कैसे कनेक्टेड है। कि अगर वो एक चीज कोई है जो पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे, एक से ज्यादा है और पास में है यानी नियर है तो हम दीज का यूज करेंगे। सो दिस और दीज पास वाली चीजों के लिए यूज होते हैं, पास में जो चीजें हों, जो व्यक्ति हों उनके लिए। और दैट और दोज जो हैं ये फार, फार का मतलब होता है दूर, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो कोई चीज दूर है, एक है तो दैट का यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तो दोज का यूज करेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हमेशा हर एक चीज में जब भी आप कोई चीज सीखो उसके एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन मेरे पास है, इसको मैं ऐसे हाथ में लेके दैट इज माई पेन नहीं बोल सकती, ठीक है। यहां आते हैं, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। जब मैं कह रही हूं दीज एप्पल्स आर फ्रेश, मतलब ये सेब ताजे हैं, तो या तो वो मेरे हाथ में है या तो वो मेरे पास में है, ठीक है। अगर दूर हैं तो मैं दीज एप्पल्स नहीं बोल सकती। सो ये चीज है कि पास वाली चीजों के लिए आप दिस और दीज यूज करते हैं। अब माई पेन एक ही है इसलिए दिस, एप्पल्स एक से ज्यादा हैं, प्लूरल है इसलिए दीज। दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ये कुर्सी आरामदायक है, मैं कुर्सी पर बैठी हूं या मेरे पास में है, ठीक है। दीज आर माई न्यू शूज, ये मेरे नए जूते हैं, मैं दिखाते हुए बोल सकती हूँ। दिस कॉफी इज टू हॉट, ये कॉफी बहुत गर्म है। दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, इन फूलों से अच्छी खुशबू आती है या आ रही है। दिस फोन बिलोंग्स टू मी, ये फोन मेरा है, हाथ में है मेरे फोन। दीज आर माई पेन्स, ये पेन्स मेरे हैं। दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, मैं दिखाकर बोल सकती हूँ दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, मतलब ये मेरी पसंदीदा ड्रेस है। दीज स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑलराइट, सो दीज स्टूडेंट्स पास में हैं वो स्टूडेंट्स। और भी एग्जाम्पल्स दिस और दीज के साथ, दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है तो मैं घर के पास खड़े होके बोल रही हूँ। दीज पीपल आर माई नेबर्स, ये लोग मेरे पड़ोसी हैं। दिस टीचर इज वेरी काइंड, एंड यहाँ दीज पिक्चर्स आर ब्यूटिफुल। दिस प्लेस इज अमेजिंग, उसी जगह पर होकर मैं बोल सकती हूँ दिस प्लेस इज अमेजिंग, ये जगह बहुत बहुत बढ़िया है। दीज बिस्किट्स आर होममेड, ये बिस्किट्स घर पर बनाए हुए हैं। अभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे सब में वो चीजें, वो व्यक्ति, वो वस्तुएं पास में हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक स्पेशल एग्जाम्पल है, इंट्रो लिखा हुआ है। जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं 2 लोगों को, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम यू का यूज नहीं करते, हम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। हे मिनी, हे मिनी, दिस इज समवन, हम नाम लेंगे, दिस इज राज, राज, दिस इज मिनी।
सो आपको हम यहाँ कैसे बता रहे हैं, दिस का यूज करके। तो इसी तरीके से इंग्लिश बोली जाती है गाइस। जब भी आप दो लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं तो दिस का यूज करें, और मुझे कमेंट्स में दिस और दीज पर एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स बनाकर अभी बताओ। वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स लिखो। गाइस जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, जितने एग्जाम्पल्स आप क्रिएट चेंगे आपके लिए वो चीज उतनी ही पक्की होती जाएगी। यानी कि जब कुछ सीखा उसको तुरंत अप्लाई किया। गाइस अगर आप 1 घंटे में सभी टेंसेस सीखना चाहते हैं, जी हाँ 1 घंटे में सभी टेंसेस, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या हो जाता है, हम दिस आर बोल देते हैं। यहाँ बुक्स है ना, प्लूरल है ये, तो क्या करना है, दीज यूज करना है। दीज आर होता है, दिस आर कभी भी नहीं होता। ऑलराइट, अब हम आ गए दैट और दोज को कंपेयर करने। सो दैट और दोज किस लिए यूज होते हैं, दूर वाली चीजों के लिए, फार। और ये क्या है, ये वाली सिंगुलर है और वो दोज क्या है, प्लूरल है। ऑलराइट, तो एक चीज, एक व्यक्ति दूर है, दैट यूज करेंगे। एक से ज्यादा है, दूर हैं, तो दोज यूज करेंगे। दैट माउंटेन इज ह्यूज, सो दैट माउंटेन इज ह्यूज। वो पर्वत, वो पहाड़ बहुत बड़ा है। सो दैट हम बोल रहे हैं क्योंकि दूर है। दोज ट्रीज आर वेरी टॉल, वो पेड़, या यस वो पेड़ वेरी टॉल बहुत बड़े हैं। तो आप देखो दूर है इसलिए हम ऐसा दोज दिखा कर बोलते हैं। सो दिस दैट दीज दोज मोस्टली कोई चीज पॉइंट करने के लिए होते हैं। ऑलराइट, सो अभी आप यूसेज समझ गए। क्विकली एग्जांपल देखते हैं। दैट इज माय फ्रेंड ओवर देयर, कोई इंसान है तो भी हम दिखा रहे हैं दैट इज माय फ्रेंड ओवर देयर। ओके, दोज आर माय कजन्स ओवर देयर, अब एक से ज्यादा है तो दोज हो गया। दैट डॉग इज बार्किंग लाउडली, दैट शॉप सेल्स डिलिशियस केक्स, those mountains are covered in snow. Clear? और examples आपने भी create करने, ध्यान रखिएगा। That is my cousin's car. All right, that is my cousin's car. That bird is beautiful. That man is my uncle. That jacket looks expensive. So that man भी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ that के बाद directly is आ रहा है। इस बात को भी आप नोटिस करना कि हम इसे नाउन के साथ भी यूज करते हैं और उसे हम बाद में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सीधे वर्ब यूज कर लेते हैं। दैट सॉन्ग इज माई फेवरेट और दैट इज माई फेवरेट सॉन्ग। ऑलराइट, दोज पीपल आर टूरिस्ट, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, मतलब वो चिड़िया या वे चिड़िया। ऑलराइट, कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होता है, आप दोज यूज किया तो इज नहीं यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ भी बुक्स है तो आपने दोज आर यूज करना है, ये ध्यान रखना। दोज आर माई बुक्स, दोज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगी। ऑलराइट, अब हम वहां पर आ गए हैं गाइस जहां पर हम फोन पर बात करते हैं और दिस दैट दीज दोज का कैसे यूज कर सकते हैं वो बताने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। और राइट, जब भी आप फोन करते हो रिंग रिंग होता है सबसे पहले, राइट, पहले तो बेल जाएगी भाई। रिसीवर जिसने फोन उठाया वो क्या पूछता है, हेलो। क्वेश्चन टोन में होता है कि कौन बोल रहा है, तो कॉलर जिसने कॉल किया वो क्या कहता है, हाय देयर। ऑलराइट, हाय देयर, जब पता नहीं है कौन है इस तरीके से हम देयर का यूज कर लेते हैं। इज दिस राहुल रॉय, ठीक है, कैसे, इज दिस राहुल रॉय, क्या राहुल रॉय बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्या आप राहुल रॉय हैं। सो इज दिस हमने पूछा और इसी चीज को मैं कह रही हूं आप दैट के साथ भी पूछ सकते हैं, इज दैट राहुल रॉय। सो जिसने फोन किया है वो सामने वाले की आइडेंटिटी जानना चाहता है तो दिस या दैट दोनों यूज कर सकता है। रिसीवर कहता है यस स्पीकिंग, राहुल रॉय ने ही फोन उठाया था इसलिए कहता है हाँ बोल रहा हूँ। हु इज कॉलिंग, कौन बात कर रहा है, ठीक है, किसने फोन किया है ये इसका सेंस हुआ। तो कॉलर क्या कहता है, हे राहुल दिस इज निशी। ओके, सो हे राहुल दिस इज निशी, मतलब निशी बोल रही हूँ। इसी चीज को आप इट्स निशी भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब आपको लग रहा होगा कि इधर भी दिस बोल दिया उधर भी दिस पूछ रहे थे, कंफ्यूजन है थोड़ी। तो सिंपल सा फंडा ऐसे याद रखो आप, जब आप अपने बारे में बताओ तो दिस और सामने वाले के बारे में पूछो तो दैट से आप दैट का यूज करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉलर, हाय दिस इज शिवा
फोन किया, तुरंत बताया दिस इज शिवा, शिवा बोल रहा हूँ, इज दैट राघव्स मॉम, क्या आप राघव की मॉम बोल रही हैं? सो देखो दिस से अपना इंट्रोडक्शन दिया और दैट से पूछ लिया, ठीक है। तो फोन पर इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बहुत आराम से। अब हम आ गए दैट्स में। आप दिस दैट दीज दो समझ चुके हैं, दैट्स में आ गए क्योंकि हम दिस इस को कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ नहीं यूज करते, बट दैट इस को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे यूज करते हैं। सो दैट्स माई कार मतलब दैट इज माई कार। ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखें दैट्स का ये मतलब होता है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स व्हाई आई वाज लेट, दैट्स हिम ओवर देयर, दैट्स व्हाट आई मेंट, दैट्स व्हाट आई मेंट, ठीक है। यही मेरा कहने का मतलब था, ये बोलने के लिए यूज होता है। अब हम एक साथ देखते हैं यूजिंग दिस दैट दीज दोज इन डिफरेंट टेंसेस। प्रेजेंट में देखो दिस इज माई बुक, दैट वॉज माई ओल्ड स्कूल, दैट वॉज माई ओल्ड स्कूल पास्ट। तो अभी मैंने जो आपको ये बात बताई कि कोई चीज पास है तो ये और दूर है तो ये, ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस की बात थी। यहाँ जब आप देख रहे हैं तो यहाँ समय की भी बात है। अगर मैं पुराने समय की बात कर रही हूँ तो मैं दिस नहीं बोल सकती, तब मैं दैट बोलूंगी, ठीक है। सो दैट वॉज माई ओल्ड स्कूल, वो मेरा पुराना स्कूल था। ऑलराइट, दिस विल बी माई न्यू होम, सो दिस विल बी माई न्यू होम, फ्यूचर के लिए हम दिस यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए दीज आर माई फ्रेंड्स अभी के लिए, ठीक है, रोहन एंड मीरा, दीज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ दोज वर माई चाइल्डहुड टॉयज, पास्ट की बात कर रहे हैं, दोज यूज किया। एंड फ्यूचर में हम दोज विल बी आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, यहाँ हम दोज भी यूज कर सकते हैं और दीज भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, कॉमन मिस्टेक्स देख लो गाइस, दिस आर नहीं यूज करना, क्या करना है दीज आर, दैट आर नहीं यूज करना आपको, इसमें माई कजिन्स जैसे बोल रहे हो, सो होगा क्या दोज आर। हालांकि आपको कहीं कहीं दैट आर मिलेगा लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है जहां पर हम दैट को प्लूरल के तौर पर लेकर चलते हैं, बट मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में। दीज इज नहीं बोलना, क्या बोलना है दीज आर। डू रिमेंबर दीज आर, दोज आर, ओके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो एंड आई एम श्योर आप इन्हें बहुत ही आसानी से अब यूज कर पाएंगे। अब जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।